मैं अपना बैकग्राउंड तो मैं एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे मदर फादर दोनों ही अनपढ़ थे। मेरे 5 सिस्टर 2 भाई। और मेरे घर में जो अर्निंग मेंबर सिर्फ मैं था। मेरे फादर फार्मिंग करते थे। मेरा एक छोटा भाई है, वो ठीक से पढ़ा नहीं, वो नॉन मैट्रिक है। सो 1985 में हमारा फैमिली सेपरेशन हो गया। उसके बाद में 1989 में हमारी शादी हो गई। और फैमिली सेपरेशन के बाद जो हमारी लैंड है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। उसमें कुछ ऐसे डिस्प्यूट रहे कि मेरी माँ को काफ़ी टेंशन हुआ। हमारे घर में पूरा स्ट्रेस का माहौल था। राइट। तो उसी स्ट्रेस में मेरी माँ 1994 में, मैं जब लखनऊ था तो मैं लखनऊ से एक बार यहाँ पे छुट्टी आया हुआ था घर। उस बीच में मेरी मदर बीमार हुई। और एक उस टाइम ऑलरेडी हमारे ऊपर उस जमीन के चक्कर में बहुत सारे कर्जे थे। सो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए। और एक दिन रात को मैं एक जनरल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में मेरी माँ ने अंतिम सांस मेरी गोदी में लिए। एंड बिलीव मी, उस दिन मेरे को डॉक्टर्स ने कम से कम 12-14 घंटा पहले बता दिया था कि अगर आप किसी अच्छी जगह ले जा सकते हैं तो आप अपनी मम्मी को बचा सकते हैं। बट फैक्ट क्या था, उस टाइम मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी कर्जा था। मेरे को 5 सिस्टर्स की शादी करनी थी। राइट, वो कर चुके थे तो उनके कर्जे थे। कोई सोर्स नहीं दिख रहा था। और 21 जनवरी 1994 को सिर्फ मेरी माँ ने पैसे की कमी के कारण से दम तोड़ा और एक सरकारी हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। मैंने अपनी मम्मी को बेड पे लिटा के और 2 कदम हट के, बिलीव मी, उस रात मैंने एक कसम खाई थी कि एक दिन अपने परिवार से गरीबी मिटा के रहूंगा। मुझे नहीं पता क्या होगा उस टाइम, एमवे आएगा नहीं आएगा, कोई आइडिया नहीं था। 1994 में मैंने ये कसम खाई। और अगर आप शिद्दत से, मैं हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कोई रास्ता ऐसा मिले जहां से जिंदगी में ऊपर उठ जाए। और मैं एक चीज बताता हूँ, चैलेंज एक के बाद दूसरा भगवान कई बार आपकी परीक्षा लेने के लिए बहुत चैलेंज देगा। 1994 में मदर चली गई, बहुत सारा परेशान रहे। और फिर हमने, हमारे जहाँ पे घर में डिस्प्यूट थे वहां से अलग जाके हमने, गांव में आप कोई रहे तो खेतों में जाकर रहने लगे। और वहां पे हमने टोटली कच्चे घर बनाए, जिनके ऊपर की छत मतलब सीमेंटेड नहीं, कच्ची, जो जिनको छप्पर बोलते हैं, उस तरह के घर बना के हम लोग 98 में वहां पे शिफ्ट कर गए। 28 नवंबर 1998 वो जो हमने 3-4 कच्चे घर बना रखे थे, उसमें रात को 2:30 बजे आग लग गई और सारा का सारा कंप्लीटली में हमारा घर जल गया। 29 नवंबर 1998 को सुबह वो देखें, मैं उस टाइम माउंट आबू में था, मेरे पास एक फोन गया, मैं घर आया तो मैंने देखा कि हमारे पास में 29 नवंबर को रहने को घर नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, सोने को बिस्तर नहीं था, बर्तन नहीं थे, सब कुछ हमारा जल गया था। एंड हमें ऐसा लगता था कि क्या हो गया, कुछ नहीं बचा था। बस एक कर्जा था बड़ा सारा और सिर्फ हम बचे थे। राइट। तो जिंदगी में इस सोचते सोचते मैं हमेशा भगवान से प्रे करता, भगवान इससे ज्यादा कष्ट मत दो, बहुत कष्ट झेलिए। हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ कहाँ लेके जा रही है। एक एयरफोर्स की जिंदगी में जो एक नॉर्मल आदमी को जितना पैसा मिल रहा है उसी से पूरे घर चल रहा था। घर में कोई और अर्निंग मेंबर नहीं था, फादर खेती का काम कर रहे थे। एंड सोचते 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 ऐसे ही एयरफोर्स की लाइफ पूरी हो गई, रिटायर हो गए। और मेरे फ्रेंड एमडी यादव जी ने मेरे को टच किया इस बिजनेस के लिए। और कुछ सालों के बाद हम इस बिजनेस में आ गए। 2007 में देखें तो हमारा जो कर्जा था बढ़ते बढ़ते लगभग 40 लाख का पहुंच गया था। उसमें से कुछ पैसे इंटरेस्ट वाले थे और कुछ रिलेटिव्स के थे, बिना इंटरेस्ट के थे। एंड ऐसा लगता था कि या तो दुनिया छोड़ दें या गांव छोड़ दें। बट माँ बाप ने संस्कार ये दिए थे कि ना तो दुनिया छोड़नी है ना गांव छोड़ना है। एंड ऐसे ही चलते रहे, इस बिजनेस में आए, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। एक लिस्ट बनाई जिसमें दिल्ली के सिर्फ 6 लोगों की लिस्ट थी। तो अपलाइन ने कहा कि इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने बोला कि कॉल्ड कॉन्टेक्ट करना सीखो। हमने कॉल्ड कॉन्टेक्ट बहुत किए। उन 6 लोगों में से एक बिजनेस में आया और बाकी सारा मेरा आज पूरा का पूरा बिजनेस थ्रू कॉल्ड कॉन्टेक्ट है। मैं अपनी एक टीम के बारे में बताऊं तो एक एक मतलब मेरे एक फ्रेंड जो जयपुर में मेरी टीम है, उसके अलावा पूरा का पूरा मेरा बिजनेस कॉल्ड कॉन्टेक्ट के थ्रू है। मैं अपनी टीम 1 के बारे में बताऊं तो उसमें एक कपल था जो पार्क में कॉन्टेक्ट किया। राइट। और अभी वो इस बिजनेस में एमरल्स हैं। उनकी टीम में 3 फाउंडर्स प्लेटिनम, बहुत सारे प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड से ह्यूज टीम। राइट। ऐसे ही दूसरी टीम भी हमारे को कोल्ड कॉन्टेक्ट के थ्रू, उस टीम में 2 फाउंडर्स प्लेटिनम है बैक टू बैक। तीसरी टीम हमने, हमारे को खुद कॉल किया
राइट, उन्होंने कहीं से हमारा नंबर लिया। मैं भगवान से प्रे, कुलदीप देसाई की एक सीडी सुनी थी, जब आपका कुछ भी नहीं हो रहा देन यू स्टार्ट प्रेइंग, राइट। एंड मैं बता रहा हूँ, भगवान ने खुद एक कपल को भेजा, उसने फोन किया कि मैं उस टाइम में एक होम ट्यूटर्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, राइट। तो उसके थ्रू एक कपल मिला, उसने ज्वाइन किया एंड इज ए फाउंडर्स प्लेटिनम इन द बिजनेस, राइट। इस तरह से हम लोग इस बिजनेस के थ्रू रहे, उनके उनकी टीम में प्लेटिनम्स है। सो हम लोग इस बिजनेस में स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंच गए। जब स्टार्ट किया तो कुछ मेहनत करते करते शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। एक बार हम मेहनत करते करते 9% पहुंचे। जितनी जल्दी हम 9% गए, उतनी जल्दी हम 9% से वापस 6%, 3% आ गए। और एक साल तक मेरा पर्सनल पीवी 100 एंड ग्रुप पीवी 100, पूरा एक साल तक। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बट अपलाइन ने बताया कि हार नहीं माननी है, एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहे। एक साल के बाद फिर बिजनेस बढ़ने लगा, और उसी बीच में फिर धीरे धीरे हम 12 गए, और जब 12% के लेवल पे थे, वहां से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक मेरा फ्रेंड था बहुत क्लोज, जिसके साथ में हम 18 घंटा साथ रहते थे। 6 घंटा हम अलग अलग सोते थे, पर जब एयरफोर्स के जॉब में थे तो 18 घंटा साथ रहते थे। उसने एक दिन मेरे को फोन किया कि आप एमवे बिजनेस करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो उसने अपना नाम चेंज करके और कुछ ऐसे मेरी मजाक सा उड़ाया, कि बोला कि आप गुड़गांव आ सकते हैं, मेरे को बिजनेस ज्वाइन करना है। तो मैं गुड़गांव चला गया, और वो गर्मी का टाइम था, उस टाइम मेरे पास कार भी नहीं थी, मैं बाइक से गया। 3 बजे जून के महीने में मैं गुड़गांव पहुंचा, इक्को चौक पे। वहां जाने के बाद मैंने उसको कॉल किया, तो वो हंसने लग गया कि आप बेवकूफ बनाते हो लोगों को, ये करते हो वो करते हो। लास्ट में उसने बताया कि मेरा नाम, अपना ओरिजिनल नाम बताया उसने कि ये मेरा नाम है। और वो मेरा क्लोज फ्रेंड था, जिसके साथ मैं 18 घंटे रहता था। उस दिन बॉस मेरे को एक बहुत बड़ा करंट लगा कि मेरे दोस्त को इतना मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी, नहीं करना था तो वैसे ही मना कर देता, राइट। बट उस दिन एक नीचे एडी से और चोटी तक एक करंट लगा, और उस दिन कसम खाई गुड़गांव की धरती पे खड़े होके कि इस बिजनेस को अब ठीक से बिल्ड करना है। मेहनत करना शुरू किया। उसी महीने 12% गए, 3 महीने के बाद 15% गए, 3 महीने के बाद 18% गए, सिल्वर गए। सिल्वर बनते ही उसको फोन किया कि दोस्त, उस जिस बिजनेस में आपकी बात करें तो उस बिजनेस में हम सिल्वर बन गए। आपको क्या लगता है वो आया होगा? नहीं आया। 3 महीने के बाद गोल्ड बने, वो आया होगा? नहीं आया। फिर 3 महीने के बाद प्लेटिनम बने, उसको फिर इनवाइट किया, वो आया होगा? नहीं आया होगा। उसके बाद हमारे को प्लेटिनम ट्रिप मिला, उसके बाद फिर उसको इनवाइट किया, वो आया होगा? नहीं आया होगा। मेरे को एक चीज समझ में आई थी, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, करके दिखाओ, राइट। हमने एक कसम खाई थी अपने अपलाइन से कि दोस्त कोई करे या ना करे, हम तो करेंगे। एंड हमेशा एक ही चीज हमने बिठाई, कोई करे या ना करे हम तो करेंगे। मैं इस बिजनेस में 5 साल 10 साल के लिए नहीं है, आई एम इन दिस बिजनेस फॉर होल लाइफ। जिएंगे एमवे के साथ, मरेंगे एमवे के साथ। वी आर इन बिजनेस। जिस दिन आप पूरी जिंदगी का डिसीजन लेते हैं, तब परमात्मा आपको लोग देना शुरू करता है। एंड आज हमारे पास में सब टीमें ग्रो कर रही है, एंड वी हैव ह्यूज बिजनेस। और इसी तरह से काम करते गए। उससे अगली साल हम लोग फाउंडर्स प्लेटिनम गए, इंटरनेशनल ट्रिप मिलना शुरू किया। हमने अपने दोस्त को फिर याद किया कि हम दोस्त एयरपोर्ट पे आ जाना, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों के साथ में, राइट। 2 साल का ब्रेक करके हम लोग एमरल्ड चले गए, राइट। और एमरल्ड जाने के बाद में फिर और ज्यादा मस्ती, बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। और अपने जॉब से भी धीरे धीरे हम लोगों ने काम करते गए। थोड़ा सा पहले 13 घंटे का जॉब था, तो बॉस को एक दिन बताया कि बॉस इस तरह का नहीं चलेगा, राइट। और एक दिन उनके सामने बैठे बैठे मेरे को नींद की झपकी आ गई। तो नींद आ गई तो उन्होंने, बॉस ने मेरे को बोला कि अरे तुम सो रहे हो? मैंने कहा सर आजकल थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बिकॉज मैं एमरल्ड बन गया था बिजनेस में, एक अच्छी इनकम ले रहे थे। तो बोला कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ उन्होंने हार्ड वर्ड्स यूज किया। मैं बाहर गया, मैं एक रेजिग्नेशन लेटर अपनी जेब में हमेशा रखता था, और एक अपनी फाइल में। मैं गया, फाइल में साइन किया और ला के उनकी टेबल पर रखा। मैंने कहा सर ये लो। बोले ये क्या है? मैंने कहा रेजिग्नेशन। बोलता किसका? मैंने कहा मी। बोला क्या हुआ? मैंने कहा मैं सो रहा था ना, आपने मेरे को जगाया। बोले नहीं नहीं यार मैं मजाक कर रहा था। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने फिर बताया। मैंने कहा सर ये 13 घंटे का जॉब नहीं हो सकता, अगर आपको जॉब करवाना है तो मैं सुबह 10 बजे आ सकता हूँ, और शाम को 4 बजे 5 बजे सब चले जाते हैं, उसी टाइम मैं चला जाऊंगा, राइट। बोले नहीं 10 बजे नहीं, आप 9 बजे आ जाओ, ठीक है, और आप 4 बजे चले जाओ। तो हमारा वर्किंग आवर सीधा, जो सुबह 6 बजे जाते थे, 9 बजे जाना शुरू किया। 3 घंटे इधर कम हुए, इधर घंटे कम हुई, राइट, एक झटके में। और वहां से एमरल्ड बनने के बाद मैंने 3 साल तक जॉब किया। बट सच बता रहा हूँ, उस 3 सालों में करीब मेरी 50,000 सैलरी बढ़ी। एंड उन 3 सालों में कभी 3 घंटा
कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, इस तरह का जॉब किया। एंड मेरे को एक चीज समझ में आई, जॉब तब करिए जब आपको जरूरत ना हो। लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट जॉब में शोषण होता है, लोग अपना शोषण खुद करवाते हैं। मैंने भी प्राइवेट जॉब ही किया एमरल बनने के बाद 3 साल तक, बट मजा आया। वो डरते थे कहीं ये चला ना जाए, हम नहीं डरे। सो आप, अगर आपके पास अगर ऑप्शन खड़ा हो गया ना, तो आप इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से बिल्ड करो और बहुत अच्छा बना लेंगे, राइट। आप, बहुत अच्छा बिजनेस है, करते रहेंगे तो जैसे हम इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंच गए, इसमें सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है मेरी अपलाइन डायमंड एमडी एंड सुधा यादव, डॉक्टर मिसेस ब्रैड, जिनसे मैंने इस बिजनेस को सीखा है। एंड जितने भी लीडर्स हैं आप लोगों से, सभी से हम सीखा है। एंड हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पार्थ बोस जी का एंड नंदिनी बोस जी का। उनकी सीडी सुन के हमारी टीम में बहुत सारे लोगों का फेथ बना। एंड बहुत सिंपल इंसान है। मैं पीसी मौर्य जी को जानता हूँ, उन्होंने कई बार आके हमारी द्वारका टीम को बहुत मोटिवेट किया, कई बार उन्होंने प्लान किया। इज ए वेरी नाइस मैन। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको हम, अब ओपन मीटिंग सब फिजिकल शुरू हो जाएंगे, नहीं हो पाई, जो हम प्रैक्टिकली कहते हैं वो करते भी हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, और उन्होंने दोनों ने जो अंतिम सांस लिए हमारी गोदी में लिए, तो वो पेरेंट केयर कर पाए। अब मेरी 88 ईयर की सास है, हमारे साथ रहती है, तो उसका थोड़ा केयर कर रही है। उनकी हेल्थ थोड़ी आज अच्छी है, राइट। और बिजनेस को बिल्ड करने का मैं एक चीज बताऊं, मेरे पास तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन था वो 40 लाख का कर्जा। अगर आपके पास में कोई फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगी ना, तो आपकी नींद, भूख, प्यास, आंसू, खुशी, गम, सब कुछ हो जाएंगे। जब आपके पास में रीजन बड़ा हो जाएगा ना, रीजन बड़ा हो जाएगा, तो आपको ये छोटी मोटी दिक्कत आएंगी नहीं, आप भाग पड़ेंगे, राइट। सबको इंजेक्शन से डर लगता है, मेरे को भी लगता है, पर जो डॉक्टर कहता है कि अगर ये इंजेक्शन नहीं लगेगा तो आपकी जान नहीं बचेगी, और आप बोलते हैं लगा दो, तो वो डर कहाँ चला गया? क्योंकि रीजन बड़ा मिल गया। आप इस बिजनेस को बिल्ड करने का कोई बड़ा रीजन बनाइए। मैं तो कहता हूँ आपके पास नहीं होना चाहिए, बट आपके पास भी 10, 20, 30 लाख का कर्जा हो जाएगा ना, तो आप अपने आप बिल्ड कर जाओगे, आपको नींद आएगी नहीं। हमने तो इस बिजनेस को 13 घंटे के जॉब के साथ में और 18 घंटे 20 घंटे भी काम किया है। बट क्यों? क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल था, वो कोई बिजनेस का सवाल नहीं था, सवाल था जिंदगी और मौत का। और मैं आपको यही बताऊंगा कि एज ए लेडी, आपको मैं अपनी वाइफ की तरफ से बताऊं तो उन्होंने क्या किया कि हर टाइम साथ रहे। मैं उनको एक ही चीज बताता था, तो मेरी वाइफ सिर्फ सिंपल मैट्रिकुलेट है, तो पूछती थी मुझे क्या करना है। मैंने कहा आप बढ़िया कपड़े पहनो, मेरे साथ रहो और स्माइल करते रहो, बाकी फट्टे हम चक देंगे। और वही करते करते वो साथ रही, और धीरे धीरे काम होता चला गया, राइट। देखो, एक चीज मैंने दिमाग में बिठा ली थी। मैंने अपनी अपलाइन को बोल दिया था, चाहे कोई करे या ना करे, मैं तो करके रहूंगा। आप एक चीज को पकड़ लो, बस एक कोटेशन को पकड़ लो, चाहे कोई करे या ना करे, मैं तो करके रहूंगा। एंड बिजनेस में आने के बाद में मैंने सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की, अपने आप को बदलने की कोशिश की। लोग क्या करते हैं, कंपनी को ये करना चाहिए, अपलाइन को ये करना चाहिए। आप सिस्टम को मत बदलो, खुद को बदलो, आपको कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू पार्थो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, बैक टू।